हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान लेने में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर का। मतलब जो भी हम लोग लोन लेते हैं उसका पर मंथ का ईएमआई हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो उसमें इंटरेस्ट रेट, जैसे कि हम जब भी लोन लेंगे तो उसमें लोन अमाउंट होता है कुछ, उसमें इंटरेस्ट रेट लगता है पर ईयर का। और फिर टाइम फ्रेम होता है हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, इस तरह का। तो उसमें क्या है कि फिर हमारा मंथली ईएमआई क्या बनेगा, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि जैसे आपका क्या है यहाँ पे, ये लोन अमाउंट क्या है। लोन अमाउंट जैसे आपने मतलब कार खरीदा तो 7 लाख रुपए आपका लोन अमाउंट है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है, 9% लग रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर टाइम पीरियड क्या है कि 5 ईयर का हमारा है। ठीक है। तो हमारा क्या है, जैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है। मंथली ईएमआई हमारा कितना बनेगा, 14,530 रुपीज का मंथली ईएमआई बनेगा। तो इसको निकालते कैसे, उसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला है एक्सेल में। हम लोग उसको लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद लिख देते हैं PMT। ठीक है। उसके बाद फिर हम देंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट देने के बाद फिर क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये 9%, 9% को क्लिक करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है हमारा निकालना पर मंथ का। अभी क्या है कि वो फुल ईयर का, 12 मंथ का रेट क्या है 9%, तो हमें निकालना है एक महीने का, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 12 से। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। उसके बाद फिर यहाँ टाइम फ्रेम पीरियड क्या है कि 5 ईयर। 5 ईयर मीन्स 12 पंचे 60 महीने। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 12 मंथ से। ठीक है। क्योंकि हमारा पर मंथ का निकलेगा, ईयर का तो निकलना नहीं है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जो हमारा टाइम पीरियड है 5 ईयर का है, D5 × 12 तो 12 पंचे 60 का। उसके बाद कॉमा दे देंगे। हमारा जो लोन अमाउंट है वो 7 लाख रुपए का लोन अमाउंट है। ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक। अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा, इक्वल टू PMT D4 / 12। मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो मंथली निकल जाएगा, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा, वो भी मंथली आ जाएगा। 60 मंथ का हमारा वो आ जाएगा, और 1 मंथ का हमारा इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। और हमारा जो लोन अमाउंट है वो हमारा D3। अब इसमें जैसे ही इंटर दबाएंगे, ये आप देखो, ये आ गया, सेम चीज आया, 14,530.85 रुपीज। तो इसमें क्या है कि माइनस का सिंबल आ रहा है, ये आता है। आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस ही माइनस में ही काउंट करेगा आपको। तो इसको पॉजिटिव करना है तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन में जाना है और इसको पॉजिटिव में क्लिक कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि अभी आप यहाँ पे 7 लाख है, इसको 2 लाख करोगे, 2,000 रुपये कर दो, उसका भी आपको निकाल देगा ये। ठीक है। उसी तरह से आप मान लो फ्लैट ले रहे हो 60 लाख का, और यहाँ पे अगर 14% आप कर देते हो तो 14% का इंटरेस्ट रेट निकाल देगा। आपको पर मंथ ईएमआई इतना देना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। PMT इक्वल टू PMT लगाना है, ब्रैकेट देना है, ओपन ब्रैकेट। फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करना है 12 मंथ से। फिर कॉमा देना है, फिर जो आपका टाइम पीरियड होगा उसको मल्टीप्लाई करना है 12 मंथ से। फिर कॉमा दे के जो हमारा लोन अमाउंट है उसको उसको टाइप कर देना है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देना है। सिंपल फार्मूला है, इसके थ्रू आप अपना ईएमआई निकाल सकते हैं घर बैठे बैठे। मतलब आपको लगता है कि क्या ईएमआई हमारा बनेगा, तो ये इजी वे, इजी, इस तरह से आप अपना ईएमआई निकाल सकते हैं खुद।